प्रेम सिंह तमांग, नाम सुना है? प्रेम सिंह तमांग। प्रेम से ये पर्दा लगाया पीछे, अगर क्या जा तो काम तो कर लेता है। तो कल अपने कहा शर्ट धो गया ना, शर्ट धो के लाया, रात में धोई है उसने। ठीक है, पढ़ाई वाला काम भी कर लिया कर, ये अगर काम नहीं करेगा तो चलेगा फिर तो ठीक है। हाँ फिर तो ठीक है। फिर तो मजा आ गया ना। प्रेम सिंह तमांग है ना, ठीक है। कुछ सर कुछ पूछे, प्रेम सिंह तमांग कौन है? तो ये सिक्किम का ही वाला ना, सिक्किम के सीएम बने हैं, दूसरी बार बने हैं ना। सिक्किम मोर्चा संगठन इनका, सिक्किम क्रांतिकारी संगठन क्या है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, ठीक है। ये इनकी पार्टी है एक्चुअली ना। ये कहाँ के सीएम है? सीएम का मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है ना, ठीक है। कहाँ के मुख्यमंत्री है? सिक्किम के मुख्यमंत्री बने बेटा ना, सिक्किम की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने ना, मुख्यमंत्री बने ना। सिक्किम कहाँ है? यहाँ पर कौन सी चोटी है? कौन सी? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में ना। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी होगी? ये माउंट एवरेस्ट, दूसरी K2, तीसरी सिक्किम है ना। सिक्किम में कंचनजंगा है ना, तीसरी चोटी है ना। तो भारत में देखा जाए तो भारत में काराकोरम के बाद दूसरी, K2 के बाद, काराकोरम के बाद दूसरी है ना। K2 भारत की है ना सबसे ऊंची चोटी, मान के चलते हैं। K2 अपना सबसे ऊंचा पर्वत है, पर्वत चोटी है। फिर सिक्किम में जो कंचनजंगा है वो है ना, ठीक है। तो प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, और इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है ना, पार्टी, ठीक है। यहाँ की राजधानी आप लोग को पता होना चाहिए, कौन सी राजधानी? गंगटोक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना। एक राज्यसभा की सीट, एक लोकसभा की सीट है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक सदरीय विधानसभा है ना, ठीक है। राजधानी है ना गंगटोक, गंगटोक। सीएम ये हो गए। और यहाँ पे क्या है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना, भारत की दूसरी है ना, या दुनिया की दूसरी है ना, भारत की दुनिया की मान लो, दुनिया की तीसरी, दूसरी नहीं तीसरी है ना, तीसरी ऊंची चोटी है यहाँ पर कंचनजंगा, कंचनजंगा ना, जैसा कि मैंने बताया ना। यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीट है? विधानसभा की 32 सीट है, राज्यसभा और लोकसभा की एक एक सीट है ना, एक सदनीय विधानसभा है ना, ठीक है। यहाँ पर हाँ एक सदनीय विधानसभा है, हाँ विधानसभा है, ठीक है। विधानसभा ऐसे लिखते हैं ना, विधानसभा है ना। कितनी सीट है? 32, और लोकसभा की एक सीट और राज्यसभा की एक सीट है ना। एक सीट को भी कौन? बीजेपी जीत को ले गई है, ठीक है। स्थापना कब हुई? 16 मई 1975, 16 मई 1975 को ना। देखो हाँ सिक्किम की क्यों हुई देखते हैं ना। यहाँ का राजा था, ठीक है। पहले क्या थे? राजे रजवाड़े चलते थे ना। ये मतलब अपन ये कह सकते हैं इस राज्य पर अंग्रेजों का शासन नहीं रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका रहा है ना। तो पहाड़ी इलाके में जनजाति ज्यादा हुई है ना, तो जनजाति आक्रमण कर देती थी ना, तो शासन ही नहीं कर पाए वहां पर। क्या कोई व्यवस्था या विकास ही नहीं कर पाए, विकास नहीं कर पाए, तो वहां पर राजा बनते हैं, ठीक है। तो उस समय अगर देखा जाए तो 1975 में यहाँ पर चोंग्याल शासन था ना। कौन था? चोंग्याल है ना, चोंग्याल राजवंश था है ना, ठीक है। चोंग्याल राजवंश, वो लिख ले रे भाई, लिख ले। तो चोंग्याल राजवंश था। तब 1947 में क्या हो गया? अपना देश स्वतंत्र हो गया ना। स्वतंत्र हो गया तो राज्यों के एकीकरण के लिए किसको चुना गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में राज्यों का एकीकरण हुआ। तो एकीकरण हुआ तो 1947 में ये भी नहीं था ना। फिर हुआ क्या? ठीक है, हुआ क्या? 6 अप्रैल है ना। कब? मतलब 6 अप्रैल को मान लो, ठीक है, उसका डेट नहीं है। हुआ क्या? 6 अप्रैल 1975 को ना। कब? जब इसका शासन चलता था ना, राजवंश चलता था। 6 अप्रैल
1975 को। ठीक है, भारतीय सेना ने क्या करा, भारतीय सेना ने सबसे पहले इसका जो राजमहल था उसका चारों ओर क्या कर दिया, घेरा डाल दिया ना, मतलब कब्जा करने का कोशिश किया। भारतीय सेना ने चोंग्याल राजवंश था, क्योंकि राज्यों का एकीकरण कैसे किया है, कुछ तो पुलिस प्रशासन के तहत है ना, पुलिस कार्रवाई के तहत, कुछ जनमत संग्रह के आधार पर ना, कुछ विलय पत्र के आधार पर। इस प्रकार से उस समय कितने जितने भी राज्य बने थे ना, 1956 का जो पुनर्गठन आयोग था ना, उसमें कितने 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। लेकिन 1947 में आजाद हुआ, उस समय एकीकरण विभाग था, उसने जो राज्य एकीकरण किया था उसमें ये नहीं था। लेकिन 1975 में इसका क्या, ये राजवंश से पुण्य क्या करा, जन्म संग्रह करवाया, मतलब है ना। 6 अप्रैल 1975 को पुण्य क्या कर दिया, यहाँ के जो राजमहल था उस पर घेरा डाल दिया, किसने, भारतीय सेना ने ना, चुनिया राजवंश महल पर घेरा डाला ना। ठीक है, जो राजा था ना उसकी नजरबंदी कर दी है ना, नजरबंदी कर दी। ठीक है, नजरबंदी की। अब क्या होगा, अब पुण्य लोकसभा में क्या करा, एक संविधान में संशोधन करा, लोकसभा में इसके लिए क्या करा, एक प्रस्ताव पेश किया ना, एक विधेयक पेश किया ना, 23 अप्रैल 1975 को। 23 अप्रैल 1975 में, 23 अप्रैल 1975 में कौन सा, 36वां संविधान संशोधन विधेयक है ना, कौन सा, 1975 पेश किया है ना। ठीक है, तो कई में पेश किया, लोकसभा में ना। ठीक है, लोकसभा में पेश किया ना, पारित, पेश किया पारित ही हो गया ना 26 अप्रैल पर। तीन दिन बाद है ना, 3 दिन बाद है ना, मतलब कितने, 26 अप्रैल को राज्यसभा में पेश हो गया। कब, 26 अप्रैल 1975 को क्या, ये संविधान विधेयक कब, किसमें, राज्यसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ। ठीक है, संविधान में संशोधन किया ना, संशोधन करने के बाद वो भारत में सम्मिलित किया ना। संशोधन करने के बाद उपने क्या करा, वहां की जनता से कहा कि भाई तुम, जनता से मतलब उन्होंने जनता पे चुनाव डलवाए कि भाई तुम भारत में सम्मिलित होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। ठीक है, होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो। तो वहां की जनता ने कितने, 97.5% लोगों ने कहा कि हम तो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। समझ रहा, भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं ना। वहां की जनता कितने, 97% लोगों ने कहा कि हम तो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं। तब जाकर के विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, पास हो गया। 26 अप्रैल 1975 को राज्यसभा में पारित हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद। तब 15 मई 1975 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, अनुमति दे दी, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी। ठीक है, अनुमति दे दी है ना। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, फखरुद्दीन अली है ना। ठीक है, तब जाकर के गठन हुआ कितने समय, 16 मई है ना, यहां पे लिख देता हूं ना। कब, 16 मई 1975 को क्या, ये कौन सा, सिक्किम राज्य का गठन हुआ, सिक्किम राज्य का गठन हुआ है ना। ठीक, लिखना है, लिखना भी है ना, लिख लो। इसमें बहुत सारी चीजें मुझको याद हो जाएंगी लिख के, है ना। कौन सी पार्टी है, कौन से क्या यहाँ के मुख्यमंत्री है, कौन से राज्यपाल हो गए, तो राज्यपाल कौन था, यहाँ का राज्यपाल, देखो गंगटोक राजधानी, तो गंगा प्रसाद उसी से बन गए ना, ये गंगा से बन गए ना। तो राज्यपाल कौन हुए यहाँ के, गंगा प्रसाद। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल। ठीक, क्वेश्चन आता है कि भाई सिक्किम भारत में कब सम्मिलित हुआ, तो 1975 में ना, भारत संघ में कब सम्मिलित हुआ, 1975 में। ये क्वेश्चन आता, किस संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित हुआ, तो बता देंगे कौन सा, 36वां संविधान संशोधन था ना। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन था, 22वां राज्य था ना जो भारत संघ में सम्मिलित हुआ ना। ठीक है, चलो, थल सेना अध्यक्ष है ना, हाल ही में भारतीय थल सेना अध्यक्ष को
अध्यक्ष किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? ठीक है, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष किसको बनाया गया? क्वेश्चन आ जाएगा। हटा दो बेटा, मतलब उनको ये विलय होने के लिए क्या वहां पर जनमत संग्रह करवाया ना, मतलब वोट डलवाया सिक्किम में कि भाई हम भारत में शामिल हो जाएंगे ना। तो वहां की जनता ने सभी 97% लोगों ने कह दिया कि हम तो भारत में सम्मिलित होंगे ना। इस प्रकार वो संशोधन किया ना। कौन सा 36वां संविधान संशोधन आता है ये सिक्किम वाला। इंदिरा गांधी उस समय फखरुद्दीन थे ना राष्ट्रपति, और 1975 में कौन था? कितने डेट कितनी लिखी है मई में? हाँ इंदिरा गांधी थी। 26 जून 1975 को उन्होंने राष्ट्रीय पदाधिकार लगा दिए ना। तो उससे पहले तो इंदिरा गांधी थी, तो वही होगी। ठीक, क्वेश्चन आ जाए ना। अभी हाल ही में क्या भारतीय थल सेना अध्यक्ष किसको बनाया गया ना। तो इनकी थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ना अध्यक्षता में बनी नियुक्ति समिति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा ना। ठीक है, तो किसको बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र सिंह है ना। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र सिंह, उपेंद्र द्विवेदी है ना। ठीक है, उनकी गलती नहीं है, अपनी आगे आने वाले पीछे निकल गई पीढ़ी की क्यों नहीं पढ़े। 1947 के बाद तो पढ़ लेते कम से कम, नहीं तो है ना थोड़ा नहीं पढ़ा, चल खेती करने लगे ना। नहीं, ये लोग जागरूक नहीं थे, मेन बात है। वो शुरू से ही पढ़ते रहे, अभी भी नहीं है। ठीक है, तो ये किसका लेंगे? ये किसका पूरे कहें किसके स्थान लेंगे? तो मनोज पांडे है ना। मनोज पांडे का स्थान लेंगे ना। ठीक है, मनोज पांडे का स्थान लेंगे ना। ठीक, क्वेश्चन आ जाए। स्थापना कब हुई इसकी? 1 अप्रैल 1895 में थल सेना की स्थापना हुई है ना। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ जाए तो है ना। 1895 में ना 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रीवा जो सैनिक स्कूल है उससे पढ़ाई की हमने। किसने? उपेंद्र द्विवेदी ने ना। हाँ, रीवा में सैनिक स्कूल है, और कहाँ है सैनिक स्कूल? 2 सैनिक स्कूल है एमपी में, एक भिंड और एक रीवा। भिंड में आप बनाए, और पहले लड़कियां नहीं जाती थी सैनिक स्कूल में, अब लड़कियों की एंट्री हो गई, लड़कियां भी जाने लगी है ना। तो ये सैनिक स्कूल में कौन से में? रीवा के सैनिक स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की है। ठीक है, और इसीलिए थोड़ा ये इंपोर्टेंट हो जाता है और कुछ नहीं है ना, तो वैसे भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो थल सेना की स्थापना के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1895। बेटा इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? ये तो याद करते हैं ना, इसको पता होगा। पहले कमांडर इन चीफ भारतीय सेना में कौन थे? KM करियप्पा, नाम सुना है? यार मानेक शाह, सैम मानेक शाह, ये तो फिल्म बनी है। सैम मानेक शाह है ना, किसकी फिल्म है? कैटरीना कैफ के पति की, विक्की कौशल है ना। विक्की कौशल ने बनाई है। कैटरीना कैफ के पति तो है वो। देख लेती है कभी कभी, लड़कियों को पता रहता है ज्यादातर है ना। नहीं वो फिल्म कम देखे, लेकिन ऐसी चीजें तो देख, रिलेशन तो देख लेते हैं बच्चियां। ठीक है, तो थल सेना, हाँ इसका लिख लो, एक है ना थल सेना अध्यक्ष पहले, भारतीय सेना अध्यक्ष ना कौन थे पहले? भारतीय सेना अध्यक्ष पहले अध्यक्ष है ना, कौन थे? सैम मानेक शाह। ठीक है, सैम मानेक शाह थे ना। ठीक है, फिर आ जाए क्वेश्चन है ना कमांडर इन चीफ है ना। पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? भारतीय सेना में
पहले कमांडर इन चीफ, तो कौन थे? के एम करियप्पा। के एम करियप्पा, ये क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ जाए कि भाई थल सेना दिवस कब मनाया जाता है ना, थल सेना दिवस है ना, वो बताएगा पीछे कब मनाया जाएगा। कल मैंने क्या चिल्ला चिल्ला के बताया था, अब इसमें पढ़ती है 2-3 का। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी 15 जनवरी को ना थल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इससे उपेंद्र द्विवेदी है ना, जाना तो कुछ मत लिखो, कैसे लिख लेना उपेंद्र द्विवेदी। रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ी है ना, पढ़ाई की है ना, ठीक है। चलो वायुसेना का कौन है? हाँ अब ये हो गए। वायुसेना कब बनी? वायुसेना बेटा कब बनी? पूछना जाता है तो फिर कैसे करते हैं ना, 8 अक्टूबर है ना 1932। 1911 में सबसे पहले वायुसेना स्टार्ट हुई। तो क्या स्टार्ट हुई है ना, परिवहन के लिए स्टार्ट हुई है ना। केवल क्या डाक पत्र ले जाते थे उधर है ना, क्या इलाहाबाद साइड में ना डाक पत्र ले जाते थे, और पहले इलाहाबाद के लिए स्टार्ट हुई शायद है ना, तो क्या कोरियर ले जाना उनका काम था ना। बाद में फिर 1932 तक ये स्टार्ट हुई वायुसेना ना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, तीनों के हेडक्वार्टर नई दिल्ली है ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए स्थापना हेडक्वार्टर है ना। अब इसमें अभी कौन है इसके वायुसेना अध्यक्ष? विवेक राम चौधरी है ना, ठीक है। अच्छा स्टार्टिंग में जब ये बनी थी तो इसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोलते थे ना, रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोलते थे ना, ठीक। मतलब इस समय नहीं, जैसे 1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ना, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। युद्ध में अपनी वायुसेना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस कारण इसका नाम रख दिया गया रॉयल इंडियन फोर्स है ना, रॉयल इंडियन एयरफोर्स है ना, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो किसने? अब ये अपन क्या थे, ब्रिटिशों के अंडर में थे, तो वहां से ब्रिटिश अधिकारियों ने, मतलब ब्रिटिश संसद से इनको मिला, रानी ने दिया था ना रॉयल इंडियन एयरफोर्स है ना। फिर जब 1950 में अपना देश क्या हो गया, आजाद हो गया, क्या हो गया, गणतंत्र हो गया, गणतंत्र हुआ देश क्या हुआ, गणतंत्र हो गया ना, ठीक है। गणतंत्र हुआ तो फिर क्या, रॉयल की जो उपाधि थी वो हटा दिया ना, रॉयल की उपाधि हटा दी ना, रॉयल उपाधि हटा है। हाँ रॉयल से मतलब है कि भाई वहां क्या ब्रिटेन की सेना, ठीक है, हटा दी, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या लोकतंत्र स्थापित है ना, वो नहीं चाहते कोई तानाशाह या राजा का शासन अभी भी चलता रहे ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रानी क्या, ब्रिटेन की रानी को ही वहां का राजा रानी मानते हैं, हाँ ऑस्ट्रेलिया में भी मानते हैं ना, वहां पे अभी भी मानते हैं, हाँ एलिजाबेथ है ना। अपने यहाँ पे नहीं मानते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर उसी के सेम जैसा अपने राष्ट्रपति ले लिया है ना, राष्ट्रपति ले लिया है ना, कि भाई नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है ना, बाकी करता धरता तो प्रधानमंत्री जी है, ठीक है। तो उस प्रकार वहां ब्रिटेन में देखा जाए तो रानी क्या करती है, कोई विधेयक कानून पास हुआ साइन करती है, काम खत्म। इसी प्रकार राष्ट्रपति क्या, हाँ रानी के पास जाते होंगे, नहीं रानी के पास जाते होंगे तो वहां का जो राष्ट्रपति है वो रानी के नाम से ही कुछ सिग्नेचर करता हुआ, ठीक है। रॉयल हटा दिया तो अब अपना नाम हो गया क्या, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स नाम, ठीक है। आज अगर देखा जाए तो यहाँ के सेना प्रमुख है ना, वायुसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख। बेटा बात नहीं करते हैं, इनको पढ़ लेते हैं, ये तुम्हारी काम की चीज है। कौन है, विवेक राम चौधरी है ना, विवेक चौधरी ना, एयर चीफ मार्शल है ना, कौन बने या फिर है ना,
एयर चीफ मार्शल है ना, विवेक राम चौधरी। ठीक है, पहले भी करा चुके हैं। इसी प्रकार ये थल सेना हो गई, वायुसेना हो गई, इंडियन नेवी, जल सेना है ना, जल सेना या फिर इसको बोले तो नौसेना। कब मनाते नौसेना दिवस? 4 दिसंबर को मनाते, कब मनाते ना? 4 दिसंबर है ना, ठीक है, 4 दिसंबर को मनाते हैं। यहाँ का 8 अक्टूबर को, ठीक है, थल सेना दिवस। नौसेना दिवस, ठीक है। कौन है नौसेना अध्यक्ष? एडमिरल आर हरिकुमार। ठीक है, एडमिरल आर हरिकुमार है ना। तो ये तीनों सेनाओं से संबंधित प्रेजेंट डाटा है वो हो गया ना, ठीक है। कोई क्वेश्चन बोल दे कि भाई भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तुम बता सकते हैं भाई उपेंद्र द्विवेदी है जो अभी बने हैं, फिर मनोज क्या बोलते हैं, मनोज पांडे की जगह ये सेवानिवृत्त होकर के वो अब वो क्या उनकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक नियुक्ति समिति बनती है, समिति के द्वारा इसका नियुक्ति किया। इसका ये 1612 ईस्वी में हुई है, पुरानी है ना, 1612 1600 ईस्वी में तो अंग्रेज लोग यहाँ आ गए थे, है ना। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसकी स्थापना की, और प्रेजेंट में देखे तो 1950 में पढ़ा था, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, थल सेना का स्थापना 1 अप्रैल 1895 को। क्या बना था 1 अप्रैल 1895? या 1894 में क्या बना था? पता होना चाहिए। बैंक, पीएनबी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ना, 95 में पीएनबी में पीएनबी है। उसमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया विलय और ओबीसी, ये दोनों मिक्स है। ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों क्या विलय होकर के पीएनबी में विलय हो गए ना। तब जाकर के कौन सी तीसरी, शायद है ना, तीसरी की दूसरी सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंक बनी है ना, ठीक है। तो इतना कुछ अपन क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। एडमिरल आर हरिकुमार, विवेक राम चौधरी, उपेंद्र द्विवेदी है ना। ये आती है क्वेश्चन करंट में, हर पूछ लेंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा अभी किसकी नियुक्ति हुई है, पता नहीं चलेगा, लेकिन अब पता चल जाएगा थोड़ा सा। किताब, अच्छा तुम्हें ना वो उनका पता है, जैसे इंडियन सॉरी ऑस्ट्रेलियन टेनिस वाला होता है, ओपन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन बोलते हैं, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट बोलते हैं ना, यूएस ओपन टूर्नामेंट और विंबलडन टूर्नामेंट है ना। इनके बारे में कभी पढ़ा है? क्यों, इनके बारे में पढ़ा है कभी? तो ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, इनको अभी देखते हैं ना। और ये इनका चक्कर रहता है, एक्चुअली चक्कर रहता है। पहले ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस होगा। ये पूरे इसी चक्र में होते हैं ना, इधर उधर नहीं होंगे। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कौन है? महिला है, महिला विजेता कौन है ना, इसलिए महिला। ठीक है, ठीक। तो ईगा स्वेस्तिक, ठीक है, ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी है ना, ईगा स्वेस्तिक। कहाँ की है? ये पोलैंड की है ना, एक टेनिस खिलाड़ी। खिलाड़ी है ना, इंपोर्टेंट है। नहीं मैं बताऊं, अपने जो नाम है उनको अजीब लगते होंगे,
क्योंकि वो इधर नहीं रह रहे, सुन नहीं रहे हैं ना। अपन वहां चले जाएंगे, इनको सुनेंगे तो अच्छा लगने लगेगा। इंग्लिश नाम है तो अपने यहाँ से कहा, अरे भैया तुम अपने इधर चले जाए, इधर चले जाए, अजीब से अपने नाम लगेंगे उनको, और उनके अपन को लगेंगे। यहाँ पे कितने बड़े बड़े नाम होते हैं, तुम्हें ना भूल जाओ यार आराम ना भैया, शॉर्ट में बोल दे कुछ नहीं तो उसका पीवी सिंधु का पूरा नाम याद कर लेना ना। किसकी किसकी हाँ वो सही कह रहा है, सही है, ये बैंक है, एक बैंक। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर बड़े नाम हैं। इसमें सही कह रहा है। अब बताओ वहां पर पहुंच जाएगा तो तेरा नाम ही भूल जाए मुझे ना। ठीक है, तो ये कहा पोलैंड की ये महिला है, और ये क्या है, फ्रेंच ओपन का है, टेनिस टूर्नामेंट है ना। कौन सा है? टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, ये टेनिस टूर्नामेंट कितने, 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ना, नाम लिख लो है ना। पहले सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट। कितने होते हैं? 4 होते हैं ना। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट, एक तो ये होता है, ये जनवरी से स्टार्ट होता है ना। है? अरे जनवरी में होता है ना। इसकी स्थापना देखें तो स्थापना कब? 1905 में इसकी स्थापना हुई है ना। कब बना ये? 1905 से स्टार्ट है ना। तो ये कौन से समय में होता है? जनवरी में। जब अपन ने पढ़ा था कब? जनवरी में। कहां पर? गंजे में पढ़ा था है ना। रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना का नाम सुना है? वो टेनिस खिलाड़ी है जिसने अपन ये कहे तो भारत का सबसे अधिक उम्र में खिताब जीतने वाला, टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाला, ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट जीतने वाला खिलाड़ी है ना भारत का। रोहन बोपन्ना है ना। 44 साल में उसने जीता, 44 के 40 ऐसा कुछ साल है ना, इस साल में जीता, उसने ज्यादा है ना। एक होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है इसमें फ्रेंच, फ्रेंच ये वाला फ्रेंच ओपन। ठीक है, फ्रेंच ओपन होता है ना। इसकी स्थापना अगर देखें तो ना ये 1891 में इसकी स्थापना हुई है ना। थोड़ा थोड़ा इसमें देख लेंगे, जरूरी है। फिर विंबलडन, विंबलडन, ठीक है, विंबलडन ऐसा लिख लें। 2024 को बात करें। तीसरा है यूएस ओपन। ठीक है, अब विंबलडन है तो विंबलडन कहां का? सबसे पुराना टूर्नामेंट। ठीक है, कब बना? 1877 ईस्वी में ना। लास्ट में यूएस ओपन है ना। इधर इस लाइन खींच लेना ऐसे। अभी इसमें कौन किसने जीता? वो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट कब बना? 1905 में। अच्छा, ये 1891 ना। ठीक है, 1881 यूएस ओपन है ना। इसकी स्थापना 1881 है ना। 1881 में क्या हुआ कौन बताएगा? भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसीलिए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को मानते हैं ना। ठीक है, 1881 में की थी है ना उसने। क्वेश्चन आ जाता है ना। अब आएंगे पटवारी अटवारी की वैकेंसी तो उस पर चलेगा बहुत जाना है ना। देखना ये, हाँ ये देखना, ये जनवरी में होता है और ये जनवरी में हो गया ना। ये मई में स्टार्ट हो जाता है। मई निकल गई अभी, तो मई में स्टार्ट होता है और मई और जून के बीच में ना। समझ रहा है? ये कहां पर? मई के एंडिंग में और जून के स्टार्टिंग में चल तो रहा है। महिला ये किसने जीता है? महिला है ना, ईवा सस्तेक है ना। ईवा स्वास्तिक ने जीता ना। जीता ना जीता। ठीक है, फिर आ जाए कि भाई ये वाला है ना, ये फिर ये जून में खत्म हो गया और जून से स्टार्ट होगा ना। जून के एंडिंग में और जुलाई के स्टार्टिंग में। ठीक है, जुलाई के स्टार्टिंग में ना। फिर आ जाए कौन सा? ये जुलाई में खत्म, ये अगस्त सितंबर में ना, अगस्त के एंडिंग में।
और सितंबर में बीच में होता है, ये ना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि भाई घास में कौन सा टेनिस टूर्नामेंट खेला जाता है ना, घास में ही आता है क्वेश्चन है ना, तो कौन सा है? विंबलडन। ठीक, इसमें खेला जाता है घास के मैदान में। ठीक है, सबसे पुराना टूर्नामेंट है, 1877 में इसकी स्थापना हुई इस टूर्नामेंट की, घास के मैदान में खेला जाता है ना। ये जो ऑस्ट्रेलियन टूर्नामेंट है ये भी पहले क्या घास के मैदान में खेला जाता था, अब जैसे जो साधारण ग्राउंड होता है उसमें। ठीक है, 1900 अपने ये कह सकते हैं 1987 तक घास के मैदान में खेला जाता था। ठीक है, अब तो मैदान में। ठीक, ये जनवरी में होता है, ये जनवरी फरवरी मई जून में स्टार्ट हो जाता है, मई के एंडिंग में, जून के स्टार्टिंग में ना। फिर विंबलडन है ना, और ये यही क्रम रहता है पूरी साल में, समझो ना, पूरी साल में यही क्रम रहेगा, ये इधर उधर नहीं होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। देखो स्टार्टिंग तो इसकी 1987 से पहले घास के मैदान में खेला जाता। क्वेश्चन आ जाए कि घास के मैदान में कौन सा खेला जाता है, तो अभी तो विंबलडन ही लगाएंगे। हाँ बस, तो इसको याद कर लो, इसको ये मतलब 1987 तक खेला गया, बाद में फिर वो वैसे में मैदान में आ गया। ठीक है, तो अब इसमें ये दोनों हो गए हैं ना, समझ में रहा है, ये दोनों हो गए हैं, तो इन दोनों के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, वो दो आगे हो जाएंगे तो उन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें पुरुष किसने जीता है? देखो पुरुष का होता है एक, तो एक महिला का होता है, और एक युगल है ना, युगल मतलब जोड़ा, पुरुषों का जोड़ा है ना। हाँ, एक महिला युगल है ना। ठीक है, और ये युगल माने जोड़ा है ना। ठीक है, चलो ये दोनों के बारे में अपन लिख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, इसकी जरूरी है। पहले तो ये टूर्नामेंट याद कर, वो बहुत मुश्किल नहीं है, अब तो सरल बन गया। एक बार देख तो लिए, इससे पहले देखे नहीं थे, पढ़ तो लिए थे लेकिन भूल जाते थे ना, तो खुद ही लिख रहे हैं तो याद हो जाएंगे। यूएस का मतलब यूएस मतलब अमेरिका, यूएस ही बोलते हैं उसे, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स, वो अमेरिका वाला है ना। ये ऑस्ट्रेलियन, ये फ्रांस का हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया का, ब्रिटेन का हो गया। ऑस्ट्रेलिया में तो क्रिकेटर दोनों टीम चलता है, क्रिकेटर भी आ गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका ठीक है। तो पुरुषों में किसने जीता? पुरुषों का किसने जीता? जेनिक सिनर है ना, जेनिक सिनर ने। ठीक है, जेनिक सिनर ने जीता। ये क्वेश्चन आ जाएगा कौन है ये खिलाड़ी है, कौन सा टेनिस खिलाड़ी है ना, कहां का है, क्या जीता इसने? ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, जो टूर्नामेंट 2024 का है वो जीता। समझ में आ रहा है, खड़ा खिलाड़ी है। ठीक है, जैसे नोवाक जोकोविच का नाम सुना है? कहां का? नोवाक जोकोविच नहीं सुना? यार तुमने क्या सुना, नोवाक का नाम नहीं सुना तो? नोवाक जोकोविच, ठीक है, नाम सुना है? सर्बिया का खिलाड़ी है टेनिस, वो पट्टी सी बांधे रहता है, वो है ना, वो खेलता है वो पट्टी बांध के ना, हालांकि पट्टी तो सभी लगा लेते हैं। तो तुम्हें आधा अधूरी जानकारी है ना, खेलो मत लेकिन जानकारी रखो, पेपर में आती है। जेनिक सिनर ने जीता ना। ठीक है, अब महिला में आ जाए तो महिला में किसने जीता? आर्यना सवालेंका, आर्यनका सवालेंका। अरे जानकारी नहीं, इसको लिख लो, क्वेश्चन आ जाए कभी दिमाग में आ गया यार ये था, तो उससे गया क्या सिविल सेंस काम कर गए तो तुम्हारा काम बन जाए, 1 नंबर बढ़ेगा। हाँ ठीक है, महिला में ना युगल है ना। पुरुष में देखो रोहन बोपन्ना ना है, ये रोहन बोपन्ना का नाम याद रखना है ना, रोहन बोपन्ना का आएगा आता, ये इंडियन है इसीलिए ना। किस किसने जीता इसमें? रोहन बोपन्ना,
युगल मतलब दो पुरुष, दो डबल डबल खेलते हैं, डबल इधर डबल उधर है ना। रोहन बोपन्ना इंडिया के हो गए, मैथ्यू एडविन है ना। ठीक है, मैथ्यू एडविन है ना। इसको याद कर लेना, तुम करो कि कुछ को करो या ना करो ना, इसमें अपना इंडिया का नाम है इसीलिए ना। हाँ, और ये क्या है, इंडिया में सबसे वृद्ध खिलाड़ी है ना। वृद्ध खिलाड़ी मतलब 44 साल की उम्र में अपन जीत रहे हैं, तो मतलब खतरनाक है ना। ठीक है, और इसमें महिलाओं में अगर आ जाए तो महिलाओं में ना हसीब सुवेई, हसीब सुवेई, ठीक है, मेंटिस। अरे आप लो उसको होने पर मिलो ना। ठीक है, महिलाओं में ये रहा ईगा स्वेस्तिक, पोलैंड की। तो यही तो है फ्रेंच ओपन महिलाओं में, यही तो लिखा है अपन ने। मार्सेलो, इसमें आधी अधूरी जानकारी दे दी है तुम्हें ना, एक बचा। इसमें महिलाओं में देखा जाए तो महिला में कोको गैप, कोको गॉफ, ये कौन है ना। ठीक है, और कैटरीना सिनियाकोवा, कैटरीना सिनियाकोवा। ठीक है, कैटरीना इसमें भी आ गया ना, मतलब विदेशी नाम है ना। ठीक है, तो अभी क्या है, ये 4 जो फ्रेंच टूर्नामेंट है ना, टेनिस टूर्नामेंट है, इसमें से 2 नहीं हुए हैं और 2 हो गए, तो 2 हो गए तो अपन है ना, 2 में किसने जीता। पुरुषों में देखा जाए तो जेनिक सिनर ने। ठीक है, कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना। फ्रेंच में देखा जाए तो कार्लोस अल्कराज ने ना। जैसे महिलाओं में देखा जाए तो आरेना सवालेंका और ईगा स्वेस्तेक, पोलैंड की खिलाड़ी है ना, कुछ नहीं था। ठीक है, पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना इंपोर्टेंट है, जनवरी में अपन पढ़ चुके थे ना, आपको याद नहीं है लेकिन जनवरी में पढ़ चुके थे ना। भारत का सबसे वृद्ध खिलाड़ी जिसने टेनिस टूर्नामेंट जीता, ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट जीता, तो पुनः कह देंगे भाई रोहन बोपन्ना है ना। मैथ्यू एडविन के साथ इसने जीता है ना। और फ्रेंच ओपन का किसने, मार्सेलो एरेवालो है ना, और मैक पॉविक ने है ना। ठीक है, इनके देशों के नाम याद नहीं, आज में क्या इनके नाम ही याद कर लो, वही काफी है। ठीक है, महिला युगल में हसीब सुवेई और दूसरा एलिस मेंटिस है ना। और फ्रेंच ओपन किसने जीता, कोको गॉफ, कैटरीना सिनियाकोवा है ना, सिनियाकोवा, इन्होंने जीता ना। ये जब हो जाएगा तो इनको भर देंगे ना, जगह खाली रखना। अरे यार ये आते हैं, ऐसे नहीं है, आते हैं, तुरंत पता नहीं चले। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ है ना, ये आपने पढ़ा है क्यों नहीं है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ है ना, अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आ जाते। कब स्थापना हुई, 1 मार्च 1913। ठीक है, कहां पर हुई, पेरिस में, फ्रांस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर लंदन, इसका हेडक्वार्टर देखे तो कहां पर है, लंदन में ना। लंदन है ना, पेरिस में इसकी स्थापना हुई और लंदन में इसका यूपी हेडक्वार्टर है ना। ठीक है, कितने ये मतलब 12 महासंघों ने मिलकर के, 12 संघों ने ना, 12 राष्ट्रीय संघों ने ना, संघों ने मिलकर है ना स्थापना की। ठीक है, वर्ष 2016 तक ना, वर्ष 2016 तक कितने इसके 211 है बेटा। वर्ष 2016 तक इसके कितने राष्ट्रीय संघ कितने सदस्य हो गए, राष्ट्रीय टेनिस संघ सम्मिलित हुए ना। ठीक है, आ जाता है क्वेश्चन कभी है। अब इसके जो ठीक है संस्थापक सदस्य,
गुआने विलियम्स। ठीक है, चलो बताना भाई, ये एक और लास्ट सवाल है, निषेध दिवस है ना सर 11-12 को राष्ट्रीय समूह 12 राष्ट्रीय संघों ने, 11 नहीं है, हाँ 12 राष्ट्रीय संघों ने मिलकर के इसकी स्थापना की। स्थापना कहाँ? पेरिस फ्रांस में की। आज अगर इसका हेडक्वार्टर देखें तो लंदन में है, और इसके 2016 तक कितने सदस्य हो गए? 211 सदस्य ना। ठीक है, ये संस्थापक सदस्य थे, गुआने विलियम्स ने इसकी स्थापना की ना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है भाई? अब इसकी चर्चा अपन अब कर रहे हैं तो जरूर कल निकल आए ना। आज कितनी तारीख है? 12 को मनाया जाता है ना, 12 जून को। डाउट में रहता है वो, बता देगा तो। ठीक है, तो बाल श्रम मतलब क्या? बाल श्रम निषेध है ना, मतलब अपन ये कह सकते हैं जो बच्चे हैं बाल श्रमिकों की दुर्दशा को क्या करने के लिए? दर्शाने के लिए है ना, उसकी दुर्दशा को दर्शाने के लिए, उनको कम करने के प्रयास के लिए, और बाल श्रम से संबंधित जो अधिकार हैं उनकी जागरूकता के लिए यह दिन मनाया जाता है। समझ आ रहा है? ठीक है, मतलब पूरे एक बाल श्रमिकों की दुर्दशा के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है ना। कब से स्टार्ट हुआ? 2002 से स्टार्ट हुआ, और पहला मनाया किसने? अब ये देखना, बाल श्रम है तो क्या हुआ? विश्व श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसको मनाना स्टार्ट किया। कब? 12 जून से। स्टार्टिंग कब से की? 2002 से। ठीक है, 2002 से स्टार्ट की। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको डाल नीचे वाले को, इसको क्या बचा है तुम्हारे? लिखो जल्दी फटाफट। तो क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस है ना, 12 जून को मनाया जाता है। स्टार्टिंग किसने की? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने। कब? 2002 से। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? अब इसी में देख लो भैया, बाल श्रम। तो बाल श्रम मतलब बच्चों के जो श्रम करते हैं ना, उनकी दुर्दशा को उजागर करने के लिए ना, दर्शाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसकी थीम इस बार क्या लिखी है? चलो अपनी प्रतिबद्धता पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें ना। इसकी थीम लिख लो। थीम कितने कब की? 2024 की है। अपनी प्रतिबद्धता पर, चलो अपनी प्रतिबद्धता पर काम करें ना, चलो अपनी प्रतिबद्धता पर काम करें, चलो अपनी प्रतिबद्धता पर काम करें। ठीक है, पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। चलो अपनी प्रतिबद्धता पर काम करें, बाल श्रम को समाप्त करें। ठीक है, शुरुआत किसने की इसका मनाना? कब से? 2002 से है ना। किसने? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, मतलब ILO ने है ना इसको शुभारंभ किया ना, ने बाल श्रम की दुर्दशा को बढ़ावा देने का प्रयास से। ठीक है, चलो बाल श्रम निषेध दिवस कब है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आता है ना 24। 14 से कम वर्ष की उम्र के बच्चों को कार्यखानों में, रिस्की मतलब खतरनाक कारखानों में है ना, केमिकल रसायन युक्त कारखानों में है ना, प्रतिबंधित किया गया ना, किया गया है ना। ये आधा है क्वेश्चन। तो 12 दूनी 24 ऐसे कर लेना, 12 12 दूनी 24, 24 अनुच्छेद आ गया।
संविधान के ना अपने में क्या दिया, मौलिक अधिकारों में दिया है ना, मौलिक अधिकार। तुमने पढ़िया था मौलिक अधिकार बेटा, पढ़ाए तो कई बार है ना। अनुच्छेद कौन सा 24 दिया है ना, बाल अधिकार, बाल श्रम पर निषेध, ठीक है। कितना, 14 वर्ष से कम उम्र है ना, 14 वर्ष से कम उम्र है ना बच्चों में है ना, खतरनाक कार्यों में प्रतिबंध। हाँ वहां पे भी नहीं करा सकती, अगर वहां पे कराएंगे तो क्या, तुमने किसी को क्या कर दिया, वो कर दिया मतलब कंप्लेन कर दी तो हाले आ जाएंगे पुलिस वाले, होटल को भी सील कर देंगे और उस बच्चों को भी पकड़ ले जाएंगे, उसके मालिक को भी पकड़ ले जाएंगे। पहले चेक करेंगे ना क्या ये उन अधिकारों का क्या आनंद तो नहीं कर रहा, ठीक है। कैसा, अगर मान के चलो बच्चे को काम की जरूरत है, उसके परिवार की हालत खराब है, तो वो पर्स कर सकता है, सर्व कर सकता है ना, समझ में आ रहा है, तो सर्व वगैरह के लिए रखते हैं वो, हाँ। लेकिन उसका वो दुरुपयोग कर लेते हैं, होटल के मालिक है ना, कुछ नहीं है तो उस पर तंदूर खाना माना मनवाने लगते हैं ना, ठीक है। हालांकि ये प्रतिबंधित है। चलो, इसको मनाया किसने, जैसा कि बताया कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने बनाया, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो लेबर होती है, काम करने वाले हैं ना, उनके अधिकारों को उजागर करने के लिए ये संगठन बनाया ना, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। कब बनाया, 11 अप्रैल 1919 में बना। कहीं का ये यूएन पता है, यूएनओ की कितनी है, करीब 25-26 ये ऐसी कुछ संस्था है ना, तो ये यूएनओ की एक इकाई के रूप में इसका गठन किया गया। सबसे पुराना संगठन है यूएन का, समझ में रहा, यूएन का सबसे पुराना संगठन 1919 में बना, तो पुराना ही हो गया ना, 1945 में यूएनओ बना ना, उसी की एक संगठन है, उसी का एक निकाय है ना, ठीक है। इसको देख लो, इंपोर्टेंट है ये, क्या कर गया, गिर जान दो ना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल, लिख लो बेटा, तुम इंग्लिश मीडियम से वो आ जाते हैं ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लीवर नहीं लेबर, क्या करा है, स्थापना लीवर कह रहा है ना, 11 अप्रैल 1919 में बना ना। क्या है ये, यूएन का एक निकाय, निकाय मतलब ये संस्था यूएन की है ना, सबसे पुरानी संस्था है ना, समझ में आ रहा है। ये यूएन की एक संस्था है ना, सबसे पहली और सबसे पुरानी है ना, सबसे पहली सबसे पुरानी। इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है ना, और किस किस का है, WHO का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। महानिदेशक, ठीक है, गिलबर्ट होंगबो, टोंगो के ना, टोंगो देश है छोटा सा, टोंगो के, ठीक है। तो ये क्या, सबसे पहली सबसे पुरानी ये संस्था है। 1969 में इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है ना, इस संस्था को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है, नहीं आता है क्वेश्चन है ना, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसको 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो अपन बता देंगे सही कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन है ना। 1969 में शांति में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये, इंपोर्टेंट क्या है ये, तो को यहाँ माइंड में छप जाने चाहिए, ऐसी संस्था है ना, इकट्ठी उत्सव में पढ़ेंगे कभी तो फिर को हाल याद हो जाएंगे ना। 19 अप्रैल 1919 में ये ILO का गठन हुआ है ना, बनाया किसने, यूएन ने ना। यूएन का तुमने देखा होगा कौन सा उसका एक अंग है ना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है कि नहीं है, तो उसे की ये पेरेंट्स कंपनी है, इसकी वो पेरेंट्स कंपनी है मान लो है ना, ठीक है। यूएनओ का लिखा है इसीलिए ना, जिनेवा हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। गिलबर्ट और होंगबो ये इसके महानिदेशक है, अभी वर्तमान में देखें, ठीक है। इससे ये मतलब पूरे ये कह सकते हैं, इसने किसका ना अलग वो लिया है स्थान, गाई राइटर का, गाई राइटर पहले थे, उसका स्थान लिया ना।
और इसको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है ना, विश्व का जो सबसे शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार होता है, नोबेल पुरस्कार, वो इसको मिल चुका है।